नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के बारे में। ये धारा उन वैकल्पिक करों से जुड़ी है जो एक नगर पालिका लगा सकती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये वैकल्पिक कर आखिर हैं कौन से? वो कौन से टैक्स हैं जिन्हें लगाने या न लगाने का फैसला नगर पालिका खुद कर सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। इससे पहले कि हम उन सभी टैक्स की लिस्ट देखें, आइए पहले ये समझ लेते हैं कि धारा 303 असल में है क्या और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, धारा 103 में उन टैक्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें लगाना किसी भी नगर पालिका के लिए जरूरी यानी कि कंपलसरी नहीं है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। मतलब नगर पालिका अपनी जरूरतों और हालात को देखकर ये तय कर सकती है कि इनमें से कौन सा टैक्स लगाना है और कौन सा नहीं। तो फिर नगर पालिका के पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? आइए अब सीधे उन टैक्स के लिस्ट पर नजर डालते हैं जिन्हें वो लागू कर सकती है। ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें वाहनों पर लगने वाला टैक्स है, अपनी सीमा के अंदर खड़ी होने वाली नौकाओं पर टैक्स है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था के लिए लाइटिंग टैक्स है और सार्वजनिक सभाओं पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर टैक्स, विज्ञापन होर्डिंग्स पर टैक्स, फायर ब्रिगेड सेवाओं के लिए अग्निकर और यहाँ तक कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में पार्किंग की कमी होने पर भी टैक्स लगाने का ऑप्शन है। इसके अलावा स्टैंप शुल्क पर सरचार्ज और कोई भी ऐसा दूसरा कर जो राज्य सरकार लगा सकती है वो भी शामिल है। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। इन शक्तियों के इस्तेमाल पर कुछ बहुत जरूरी नियम और सीमाएं भी लगाई गई हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। स्टैंप शुल्क पर सरचार्ज की बात करें तो इसकी एक खास लिमिट है। नगर पालिका संपत्ति की खरीद बिक्री पर जो सरचार्ज लगा सकती है वो सिर्फ 0.5% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं एक सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये एक संवैधानिक सीमा है जो नगर पालिका की टैक्स लगाने की शक्ति को लिमिट करती है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। नगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स या एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगा सकती है क्योंकि ये राज्य के अधिकार में आते हैं, पर वो इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी जैसे कर नहीं लगा सकती क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसका सीधा सा मतलब धारा 103(2) में लिखा है, जो साफ कहता है नगर पालिका ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती जिसे राज्य सरकार खुद भी संविधान के तहत लगाने की हकदार नहीं है। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्य बातें ये हैं, ये सभी कर वैकल्पिक हैं, बाध्यकारी नहीं। पार्किंग टैक्स सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर ही लगता है। स्टैंप सरचार्ज की ऊपरी सीमा 0.5% है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, नगर पालिका राज्य सरकार की संवैधानिक शक्तियों से बाहर जाकर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस जानकारी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे भी ऐसी ही सीधी और सटीक जानकारी के लिए स्मार्ट एंड सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे रोजाना आने वाले सुजस सार को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जब हम धारा 103 को समझ चुके हैं तो चलिए आपकी समझ को एक छोटे से सवाल के साथ परखते हैं। सवाल है कि धारा 103 के बारे में इन 4 कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, इसके तहत कर बाध्यकारी है। दूसरा, स्टैंप शुल्क पर सरचार्ज की अधिकतम दर 1% है। तीसरा, पार्किंग स्थानों में न्यूनता पर कर केवल गैर आवासीय भवनों पर लागू होता है। और चौथा, नगर पालिका राज्य सरकार की संवैधानिक शक्ति से बाहर कोई कर नहीं लगा सकती। आपके विकल्प हैं A, B, C और D। जरा सोचिए। और सही जवाब है ए, केवल 3 और 4। पहला कथन गलत है क्योंकि ये कर वैकल्पिक हैं और दूसरा भी गलत है क्योंकि सरचार्ज की अधिकतम सीमा 0.5% है, न कि 1%। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।